एंड सडनली हम लोग परफॉर्म कर रहे थे तो बीच में आ गए। देन उनको भी लगा नहीं कि हाँ सही, क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस चल रहा था। देन ही केम ऑन स्टेज एंड ही सेड सॉरी। सो वी आर लाइक, हम लोग कैरेक्टर में हमने बोला इट्स ओके। दे वर लाइक कि अच्छा सो कहाँ आप लाइक 10 ईयर्स के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? आई सेड आई सी माई सेल्फ इन बॉलीवुड। बड़ा डिफिकल्ट होता है उधर। वहाँ तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स चाहिए, और मैंने तो सिर्फ एक ही इंसान को देखा है जिन्होंने ये किया है, और वो अमिताभ बच्चन है। और उनकी तो हाइट भी उनकी तो हाइट भी थी, तुम्हारी हाइट भी नहीं है। 2008 से 2012 का फेज था और बहुत सारी इंटरेस्टिंग फिल्म्स आ रही थी, खासकर विशाल भारद्वाज और टिग्मांशु धूलिया धूलिया की जो फिल्में थी, वो ऐसा था कि अगर ये इस तरह की कहानियाँ कमर्शियली भी अच्छा कर रही हैं, तब एक वो एक्टिंग का कीड़ा जो बोलते हैं वो थोड़ा हिट किया। मुझे वो आपने पहले जो पूछा कि क्या सबकी जॉब लग जाती है आईआईटी से, तो आई वाज वन ऑफ देम जिसकी जॉब नहीं लगी थी। फिर यहाँ पे मैं 3-4 महीने रहा टीवीएफ में। छोटा सा ऑफिस था और बहुत सारे काम होते थे। वो आधे काम लॉजिस्टिक्स में संभालता था कि हाँ कुछ प्रिंट निकालना है, कोई बड़ा स्केच शूट हो रहा है तो कॉस्ट्यूम भी देख लिया, मतलब एडी भी कर लिया, और कुछ कुछ वीडियोस मैंने भी शूट करे जिनमें मैंने एक्टिंग की। कि ये पहली फिल्म आ रही है लॉ हटने के बाद से। आयुष्मान वॉज वेरी एक्साइटेड कि लाइक ये फिल्म में बहुत ताकत है और ये बहुत इम्पैक्टफुल फिल्म है। It's a cliche to call him an actor with a difference, but he has added nuance and a lot of dimensions to his performances, which is why it earned him 2 Filmfare OTT awards for Best Actor. I'm in conversation with Abhishek Tripathi and Jitu sir from really great series that blew up the OTT world. I'm in conversation with Jitendra Kumar. Thank you so much for being part of this. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। So my first question to you is, how much are you like Abhishek Tripathi? How much are you like Jitu sir? बहुत ज़्यादा नहीं, दोनों से बहुत कम मेल खाता है मेरा। बट हाँ, मतलब मुझे लगता है कि जो जीतू भैया का जो कोटा फैक्ट्री वाला कैरेक्टर है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, क्योंकि मैं आईआईटी से हूँ, क्योंकि मैंने कोटा वाला वर्ल्ड देखा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है, तो उसमें जो कुछ-कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, वो कुछ सिमिलर होंगे। जिस तरह से वो स्टूडेंट से बात करता है या समझाता है, उनको गाइड करता है, तो वो कहीं न कहीं मैं कर देता हूँ लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कि उनको कुछ ऐसा फिलॉसॉफिकल बोल दिया, उनको इंस्पायर कर दिया, तो ऐसी चीज़ें How long did you teach? 3 इयर्स। Kota Factory opens with you being very depressed and taking calls up. Such things happen because I mean, when you hear about Kota, you hear about the suicides of students and all of that. Is it really that intense? And does it affect the professors teaching also? ऐसा आपने कभी महसूस किया है या whatever? मेरे एक बहुत क्लोज़ टीचर हैं वहाँ पे, जिनसे भी मैं इंस्पायर होता हूँ इन जनरल फॉर कोटा फैक्ट्री का जो कैरेक्टर है उसके लिए। तो उनसे मेरी बाद में जब मैं कोटा फैक्ट्री रिलीज़ हो गया तो मैं उनसे मिला। आई थिंक 2 के बाद मैं उनसे मिला था, तो उन्होंने बताया था कि काफ़ी इंटेंस होता है, पर टीचर्स अब तक इतने इन्वॉल्व नहीं हुआ करते थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और एक टीचर कुछ द 200-250 बच्चों को पढ़ाता है, तो हर बच्चे पे उतना ध्यान नहीं जाता है, वो लोग अपना आके पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। वो लोग सिर्फ़ ध्यान देते हैं कि मतलब कैसे आईआईटी के लिए उन्हें प्रिपेयर किया जाए। उनकी पर्सनल लाइफ कितनी इंटेंस हो सकती है, वो बच्चा किस लेवल पे पीयर प्रेशर या इनसिक्योरिटी फ़ील कर रहा है, वो उसमें पहले ज़्यादा नहीं घुसते थे। बट उन्होंने बताया कि हाँ, लेटली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो उनको काफ़ी डिस्टर्बिंग लगे थे, और मतलब उन्होंने कुछ सारे बहुत इंसिडेंट्स भी बताए कि उन्हें पता चला कि कुछ ऐसा होने वाला है। देन सारे टीचर्स रात को मिलके मतलब उन्होंने एक ऐसा सेव किया, रात में मिलके But पहुँच why is there no करता है इफ़ेक्ट। why is there no empathy? Why are we creating? I mean, I'm not asking you to give me a solution, but why are we creating these assembly? Everybody is a brilliant child, right? Why are we what is the is it how life has because is the corporate structure, or does IIT make you do things like that? When you क्या हो मतलब like everybody is almost like a robot, no? मुझे लगता है कि बहुत सारी जो अपनी पॉपुलेशन है, वो स्मॉल टाउन्स में बसती है, और वहाँ पे उनके लिए अगर उनको लाइफ में कुछ एम्बिशन के लिए जाना है, तो बहुत कम ऑप्शन होते हैं सिवाय पढ़ाई के, और पढ़ाई करके नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, तो वो जो पूरा प्रेशर है वो बढ़ते ही चला गया। स्टार्ट में वो बहुत सही था कि टीचर्स के इंटेंशन बहुत अच्छे होते थे, वो लोग हर बच्चे पे ध्यान दे पाते थे, बट पॉपुलेशन इतना बड़ा जिनकी सेम एम्बिशंस हैं कि हमें इंजीनियर ही बनना है या आईआईटी में ही जाना है, तो भीड़ बढ़ती गई, तो हर बच्चे पे ध्यान देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहा। तो उस वजह से वो मतलब बात किसी से नहीं, मतलब बातें कम होती गई मेंटर और स्टूडेंट्स के बीच में। तो उसने काफ़ी गैप क्रिएट किया, जो कि पढ़ाई में तो उनको आगे लेके जाता है, बट
जो ये वाला प्रेशर है वो सॉर्ट करने के लिए कोई होता नहीं, क्योंकि वो लोग अपने फैमिली से और अपने लोगों से बहुत डिस्टेंट हो जाते हैं जब कोई कोटा जैसी जगह पे जाके पढ़ाई करता है। या वो कितने कितने महीने वहाँ पे रहते हैं 2 साल, 2 साल तो आफ्टर 12th? आफ्टर 11th, 11th। मतलब आफ्टर 10th, 11 मतलब 12 बच्चे ही हैं 16-17 हाँ years। हाँ 14 साल 15 साल के बच्चे जाते हैं वहाँ पे। So have you seen, has it, like you also are from IIT, has it, does it impact, because mental health is a very important issue for me. So I want to know कि is there some sort of like counseling therapy given to these, or it's like कुछ हम्म, नहीं क्या नहीं आप अभी अभी काफी स्टार्ट नहीं जब आप नहीं नहीं कर नहीं नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। और काउंसलिंग थेरेपीज और ये मेंटल इशू हो रहा है उस वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, ये सब तो पता ही नहीं होता। आप भी कोटा गए थे हाँ पढ़ने के लिए? हाँ, कोटा गया। तो टेल मी, डिस्क्राइब, is it a lot like it's shown in Kota Factory, the life you had? यस, वेरी वेरी सिमिलर। जो हाँ, जो उसमें मयूर का जो कैरेक्टर है, जो स्टूडेंट का है, उससे काफ़ी, बच्चों से काफ़ी सिमिलर चीज़ें हुई हैं, कहानी में भी और मेरी लाइफ में भी। तो You've seen suicides and all, हाँ, होते थे, मतलब वो बातें but सुनाई what देती थी। is it they feel they are not good enough? बेसिकली मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो 10th का स्टैंडर्ड होता है और जो 11th में आईआईटी की पढ़ाई के लिए जाते हैं, उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो वो डिफरेंस पहले महीने में इतना ज़्यादा हिट करता है ना बहुत सारे लोगों को, क्योंकि सब लोग जो होते हैं वो अपने जगह पे या अपने स्कूल में 10th तक टॉपर्स होते हैं। उन्हीं पे ये थोपा जाता है कि तुम आईआईटी कर सकते हो या तुम मेडिकल में डॉक्टर बन सकते हो, उन्हीं को कोटा भेजा जाता है। तो वो कहीं न कहीं टॉप कर रहे होते हैं अपने स्कूल लेवल पे, एंड सडनली उनको आके लगता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे टॉपर्स हैं और सब मतलब, तो वो पीयर प्रेशर, वो इनसिक्योरिटीज़, और पहला महीना टफ भी होता है एकेडमिकली भी। उसको थोड़ा वो प्रेशर झेलना के लिए तुम्हें अच्छे मेंटोर्स, अच्छे टीचर चाहिए जो वो वाला साइड भी तुमसे बात करते रहें, वो साइड समझें। कुछ टीचर्स करते थे, जो जिनको ये वाला साइड समझ में आता था कि मतलब इट्स नॉट कि उसको सिर्फ़ पढ़ाई से प्रॉब्लम हो रही है, उसको शायद जनरली वो क्लास में कहाँ स्टैंड कर रहा है उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ टीचर्स ट्राई करते थे कि बच्चे वो ना सोचें, वो ज़्यादा अपना ध्यान सिर्फ़ और पढ़ाई एक में रखें। क्लास में कितने बच्चे होते हैं? होते थे 120 130 के आस-पास उस टाइम। And different stratas of society, or what is the group, income group, as in, are they like very rich, middle class, lower middle class? मोस्टली मिडल क्लास, 90% मिडल क्लास, मतलब वो सब लोग एक-दूसरे से रिलेट कर पाते थे, कि हम सेम काइंड ऑफ फैमिली से आ रहे हैं। क्योंकि वहाँ की भी फीस हाई होती है, तो वो कुछ एक फैमिलीज़ ही होती हैं जो वो चीज़ अफ़ोर्ड कर पाती हैं। मतलब एकदम जो लोअर मिडल क्लास है उसको तो काफ़ी एफर्ट मारने पड़ेंगे अपने बच्चे को कोटा भेजने के लिए। या When you're shooting, do you say, अरे यार, I also experienced this, मैंने भी experience किया? Did you feel that way? हाँ, मतलब जो कोटा फैक्ट्री में जो पूरा मम्मी वाला जो ट्रैक दिखाया है बच्चे के साथ जो होता है, वो पूरा मेरे साथ हुआ है। मतलब वो एग्ज़ाम से जस्ट पहले वो बीमार पड़ जाता है, फिर उसकी मॉम कोटा आती है और फिर वो खाना बना के खिलाती हैं, तो तुम अपने आप सही हो जाते हो। क्योंकि खाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो कि उस एज पे अगर करेक्ट खाना ना मिले, तो यू विल फॉल सिक, और वो ये बहुत सारे लड़कों के साथ होता है और उसका एक ही इलाज होता है, कॉल योर मॉम। वहाँ पे कोटा में एक अलग से उनके लिए रूम रखो और माँ के हाथ का खाना खाओ, तो ही आप सर्वाइव कर पाते हो, और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है वहाँ पे। तो ये हुआ जस्ट बिफोर एग्ज़ाम, और मतलब आईआईटी आने वाला था 1 महीने पहले, मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। और एंड फिर how did it take a toll on your mental health? Did you go through therapy, counseling? नहीं, नहीं, वहाँ पे उस टाइम पे तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, और इनफैक्ट ये हुआ था कि इतना ज़्यादा बीमार था कि घर वालों ने एक बार सोचा कि 2 साल की मेहनत कोई बात नहीं, इसको ये वाला एग्ज़ाम रहने देते हैं। इसको निकाल लेते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर से तैयारी कराएँगे। तो वो एक, फिर वो लगा उसमें, एक रात अगले दिन फिर मैंने वापस से कॉल लिया कि नहीं, 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 अब एग्ज़ाम तो देते हैं, मतलब ऐसे ड्रॉप नहीं करते हैं। और ठीक है, 1 महीना है, और फिर हम स पूरी, मतलब मॉम गई वहाँ पे, पापा भी कुछ टाइम रहे, और फिर वो जाके वो फ़ेज़ निकाला और एग्ज़ाम दिया और थैंकफुली हो गया, पहली बार में। बट हाँ, वो एक अलग फ़ेज़ होता है। वहाँ पे अगर आपको अच्छे दोस्त मिल जाएँ, अच्छी कंपनी मिल जाए जो एकदम आपके थॉट्स को समझ रहे हैं, वो शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी होता था। तो थैंकफुली मुझे मेरे जो कोटा में फ्रेंड्स थे वो बहुत अच्छे मिले, और अच्छी कंपनी थी, पढ़ने वाले भी थे, और साथ में ऐसा नहीं कि सिर्फ़ 18-18 घंटे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक वो ज़ोन भी होता है कि लोग सिर्फ़ कमरे में 18-18 घंटे निकाल देते हैं या 16-16 घंटा निकाल देते हैं पढ़ने में। तो वो वाला ग्रुप नहीं था हमारा, होमवर्क करते थे, 8-9 घंटे पढ़ते थे। बाकी टाइम हम लोग मतलब कोटा भी एक्सप्लोर करते थे, वहाँ का खाना भी एक्सप्लोर करते थे। वहाँ की गलियों में घूमते भी थे। तो वो थैंकफुली अच्छी चीज़ हो गई कि दोस्त अच्छे बने। क्योंकि फैमिली भी कई बार बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है
मतलब वो बहुत एक्स्ट्रा प्यार करने लगती है बच्चे को सडनली, कि मतलब मतलब एग्जाम हो रहा है और तुम बाहर, मतलब पेरेंट्स बाहर जूस और फ्रूट्स लेके रेडी हैं, तो बच्चे को लगता है कि नहीं, अब तो जो मैं मुझे मेरा एग्जाम है वो अच्छा होना ही पड़ेगा, और वरना मैं इसको कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा कि आप लोगों ने मेरे लिए इतनी मेहनत करी। और तो ये भी मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा इजी हो सकता है, तो मतलब पेरेंट्स के साइड से भी, कि ठीक है बच्चा मैनेज कर लेगा, कुछ चीजें मैनेज कर लेगा, उससे आप बातें शेयरिंग कर सकते हो, पर इतना कि उसके लिए मतलब रेड कारपेट बिछा दे रहे हो उसकी जरूरत नहीं है। तो वो कई बार उस पे So और parents प्रेशर are क्रिएट also करता putting pressure. है। हो जाता है ना, जब आप अपने पेरेंट्स को देखते हो कि वो लोग, उनकी भी उतनी मेहनत हो रही है, मतलब वो लोग भी So बहुत everybody एफर्ट takes मारते हैं। loans and all and हाँ comes. हाँ हाँ, वो होता है, पढ़ाई के लिए लोन्स बहुत नॉर्मल सी बात है मिडिल क्लास फैमिली में। And then everybody gets a job easily. अगर आईआईटी में हो जाता है तो वहाँ पे हाँ एक चांस बनता है कि हाँ मतलब मोस्टली मतलब एक श्योरिटी आती है कि जॉब मिल जाएगा, मतलब 98-99% स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाया करता है। Everybody is a brilliant student, right? हाँ, What is the background you grew up in, and what were your dreams, and what was your childhood like? बहुत सिंपल था लेकिन एम्बिशंस थे, मतलब क्योंकि मैं हमेशा से स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर वाली चीज़ें भी करता था। Yes, sir. मैं पूरा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व था, मैं पेंटिंग कर लेता था, मैं एलोक्यूशन हो रहा है या स्पीचेस कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, डिबेट्स हो रही हैं, तो उन सब में भी बहुत एक्टिव एक्टिव रहता था, जो कि मेरे सराउंडिंग्स में लोग नहीं होते थे। मेरे सराउंडिंग्स में लोग अगर स्कूल जा रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई के सोच रहे हैं, या फिर खेल रहे हैं तो सिर्फ खेल रहे हैं, मतलब You grew ऐसा up in मिक्स नहीं था। Rajasthan. हाँ, राजस्थान में एक खैरथल नाम की जगह है, वहाँ पे मैं वो पूरा टाइम रहा हूँ। वो नगर पालिका क्षेत्र है, अब भी वो एक डिस्ट्रिक्ट बना है 1-2 साल पहले। तो मोस्टली फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक की पढ़ाई मोर और लेस वहाँ पे हुई है, मतलब बेसिक एजुकेशन सारी वहीं पे हुई। And then you had already made plans that I'm going to do IIT. हाँ, वो थोड़ा अर्ली प्लान था कि इंजीनियरिंग के लिए बैठना है, क्योंकि घर में सब इंजीनियर्स हैं। पापा इंजीनियर है, ताऊ जी इंजीनियर हैं, ताऊ जी के बेटे जो मेरे बड़े कज़िन हैं, वो भी इंजीनियर हैं, और तीनों ही सिविल इंजीनियर हैं, तो कहीं ना और मैं भी सिविल इंजीनियर बना। तो वो था कि हाँ, और सब लोग बेटर करते गए अपने-अपने कॉलेजेस में। तो उनका था कि अब बस आईआईटी रहा है और वो कोई जा सकता है तो ये है, तो सबने अच्छे से सपोर्ट किया, इंस्पायर किया, और पहले से ही पता थी आईआईटी के बारे में मुझे बातें कि हाँ, आईआईटी करके एक इंस्टीट्यूट है। बहुत अर्ली एज में आईआईटी का पता था मुझे। मुझे ये भी पता था कि एग्ज़ाम थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ऐसा बोलते हैं। पर मैं पता नहीं, क्योंकि घर में माहौल सही था पढ़ाई को लेके, और वो कभी किसी ने वो प्रेशर डाला नहीं। तो मेंटली मैं सही रहा, मतलब कोटा में थैंकफुली। ये एक्टिंग का भूत कैसे आ गया सडनली? ये आईआईटी पर्सन, उनको एक्टिंग का भूत कैसे आ गया? लाइक व्हाट वर योर चाइल्डहुड इन्फ्लुएंसेस? डिड यू वॉच बॉलीवुड? हाँ, हाँ, सारी बॉलीवुड फ़िल्म्स जो भी नए रिलीज़ होते थे, हम लोग स्टार्टिंग में, मतलब थिएटर तो था ही नहीं खैरथल में। एक था पुराना सा जिसमें बहुत पुरानी फ़िल्में लगती थी, और 3-4 फ़िल्में ही लगती थी, वही रिपीट होती थी। तो वो जैसे? बहुत ज़्यादा रिपीट होती थी घातक। घातक वहाँ बहुत देखी हमने उस थिएटर में बार-बार जाके। घातक बहुत लगती थी। एक टाइम के बाद मतलब जो कोई मिल गया बहुत लगी वहाँ पे। वहाँ पे हर हर तीसरे हफ्ते हट के फिर वापस से कोई मिल गया लग जाती थी। तो वो बहुत देखी। तो ये 2 फ़िल्म्स बहुत रिपीट, और धड़कन। धड़कन एक अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी वाली। ये 3 फ़िल्में बहुत रिपीट पे चलती थी उस थिएटर में, और हम लोग वापस रिपीट पे भी देखते थे कि क्योंकि कई बार गर्मी होती थी, लाइट जाती थी। बस वो थिएटर ऐसा था कि जहाँ पे लाइट गई है तो वहाँ पे अंदर ठंडा होगा, कूलर चल रहे होंगे या एसी चल रहा होगा। तो उस वजह से, और टिकट्स बहुत सस्ते थे। तो पूरी फैमिली गर्मियों में ऐसे ही जस्ट बिकॉज़ कि आज 3 घंटे लाइट कटने वाली है, वो न्यूज़पेपर में आ जाता था कि आज 4 घंटे की लाइट की कटौती होगी उस टाइम पे। तो पता होता था कि इस टाइम पे लाइट नहीं है, तो एक शो थिएटर में जाके बैठ के बस हवा खाने के लिए, और वहाँ पे बहुत अच्छे पापड़ मिलते थे, तो वो खाने के लिए एन्जॉय करके फ़िल्म भी देख आते थे। तो इन सब के तो डायलॉग्स रटे हुए थे, धड़कन, घातक और ये सब फ़िल्मों के तो। एंड हु आर योर फेवरेट एक्टर्स? कोई ऐसे इन्फ्लुएंस था आपके लाइफ में? हाँ, मतलब बहुत पहले तो डीडी वन पे अमिताभ बच्चन सर की फ़िल्म आती थी, तो वो देख-देख के चीज़ें व इंस्पायर नहीं होते थे, वो तो एंटरटेनिंग लगती थी हाँ, कि ये पहला जो एक्सपोज़र था फ़िल्मों का, वो अमिताभ बच्चन सर की फ़िल्म्स थी। देन भाइयों ने इंट्रोड्यूस किया कि अरे शाहरुख खान की फ़िल्म आने वाली है, ये कोई नया है। तो शाहरुख खान के साथ ओनली फ़िल्म्स नहीं, उनकी एक स्टोरी आती थी कि ये दिल्ली से हैं, और मतलब वहाँ जाके एक अलग नाम बनाया है फ़िल्में करने, और बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो एक स्टोरी आती थी साथ में। जैसे अमिताभ बच्चन सर के साथ कभी स्टोरी नहीं आती थी। ही इज़ लाइक कि हाँ, सुपरस्टार फ़िल्म्स हैं, मतलब बैक स्टोरी नहीं पता थी, बहुत टाइम तक। बट जब शाहरुख की फ़िल्म्स चालू हुई और वो देखना स्टार्ट किया, तो एक स्टोरी आती थी।
तो उसने इंस्पायर किया कि अच्छा ऐसा ये डिफ़िकल्ट चीज़ होती है ताकि बिकॉज़ इसलिए इतना नाम हो रहा है शाहरुख खान का कि ये उस बैकग्राउंड से नहीं है फिर भी इस तरह से बॉलीवुड स्टार आके वो बने हैं इस शहर में। तो वो इंस्पायर करती थी बट कभी ऐसा नहीं कि मुझे भी वो करना है। वो आई थिंक आईआईटी में स्टार्ट हुआ जब 2008 से 2012 का फ़ेज़ था और बहुत सारी इंटरेस्टिंग फ़िल्म्स आ रही थी। ख़ासकर विशाल भारद्वाज और टिग्मांशु धूलिया धूलिया की जो फ़िल्में थी, वो ऐसा था कि अगर ये इस तरह की कहानियाँ अ, कमर्शियली भी अच्छा कर रही हैं अ, तो एक स्कोप है कि अपन जिस तरह की कहानियाँ सोच रहे हैं, अपना हल्का-सा जो ड्रीम है क्योंकि हम लोग बहुत सारा स्टेज थिएटर करते थे, तो तब एक एक वो एक्टिंग का कीड़ा जो बोलते हैं, वो थोड़ा हिट किया अंदर कि हाँ, ये ट्राई किया जा सकता है बट करेंगे क्या? तो ये फ़िल्म्स थी, विशाल भारद्वाज सर और तिग्मांशु धूलिया की और अनुराग कश्यप की जो फ़िल्में थी, वो थोड़ा-सा एक मोटिवेशन देती थी कि शायद है स्कोप जो कि जो जिससे हमारी कहानियाँ मिलती-जुलती हैं। So, did you do any acting course? Did you do you did some workshops? आपने कुछ किया था तभी? नहीं, मतलब कॉलेज में बहुत सारी वर्कशॉप्स होती थी, तो वहीं जो जितना भी सीखा है, वहीं सीखा है और बहुत सारे प्लेज़ किए हैं कॉलेज में। तो जब भी कोई प्ले करने जाते थे, तो उससे पहले जो वहाँ के सीनियर होते थे, वो अलग-अलग तरह की वर्कशॉप्स या एक्सरसाइज़ेज़ कराते थे। तो वो ही लर्निंग्स हैं। उसके अलावा मैंने ट्राई बहुत किया कि मैं किसी स्कूल में जा पाऊँ, बट वो नहीं हुआ। मैं मेरा स्कूल में भी यहाँ पे भी बहुत अलग लेवल कॉम्पिटिशन होता है, तो उसमें मैं कभी क्वालीफ़ाई नहीं कर पाया। कौन से स्कूल में? एनएसडी के लिए मैंने ट्राई किया। ओके। मैं जब मुंबई आया तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे सीखनी चाहिए ये चीज़। अगर मुझे आगे बहुत लंबे टाइम तक करना चाहिए तो Then how do you फिर इतनी अच्छी एक्टिंग कहाँ से आती है? It's inborn. आप बोल सकते हैं मतलब जितना भी सीखा है स्टेज पे या कि किस तरह से लाइन बोली जाती है, किस तरह से कैरेक्टर की चीज़ें पिक की जाती हैं, तो उतना ही है मतलब अलग से कुछ सीखा नहीं। जो है वो है। And then you did a lot of stuff for TVF. Now, how did that TVF जब आप नहीं बट अब you were working no and so you gave up your job to join TVF कैसे कैसे था वो? हाँ, तो जो आपने पहले जो पूछा कि क्या सबकी जॉब लग जाती है आईआईटी से, तो आई वाज़ वन ऑफ देम जिसकी जॉब नहीं लगी थी। एक्चुअली 1000 लोगों का बैच होता था, उसमें से 25-30 लोग ऐसे होते थे जिनकी जॉब नहीं लगती थी। जिनमें से 10 लोग ये डिसाइड करते थे कि हमें बैठना ही नहीं है प्लेसमेंट में, हमें जॉब लेनी नहीं है, हम लोग कुछ अपना करेंगे। तो उसमें से एक मेरे सीनियर हैं विश्वपति सरकार जो जिन्होंने ये कॉल लिया कि उनको राइटर बनना है और ओ वो विश्वपति जो सीनियर हाँ, सो मेरे कॉलेज में 1 साल सीनियर है, हमने बहुत सारे साथ में प्लेस किए हैं कॉलेज में। तो उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि वो कॉलेज में प्लेसमेंट्स के इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए नहीं बैठेंगे, उनको राइटर बनना है और टीवीएफ करके कुछ है, जो भी हमारे एक बहुत 5-6 साल पुराने सीनियर हैं, वो चला रहे हैं, अरुणाभ कुमार। तो उनके साथ जाके वो स्केचेस बनाएँगे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि ये क्या स्पेस है ये क्योंकि मैंने सुना था कि यहाँ फ़िल्म्स होती हैं, जहाँ पे तुम एक्टिंग करते हो या स्टेज होता है, थिएटर होता है, जहाँ पे तुम एक्टिंग करते हो एंड टीवी होता है, जहाँ पे एक्टिंग का स्कोप है। बाकी चौथी चीज़ ये नई सुनने में आ रही थी कि यूट्यूब है, टीवीएफ है, उनके लिए जाके मैं स्केच लिखूँगा। तो और मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहा हूँ, ये उनका कॉल था। और मेरी मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे जॉब मिल जाए, बट वो नहीं मिली क्योंकि मैंने कुछ भी तैयारियाँ नहीं की थी और मैंने पढ़ाई भी बहुत कम करी थी आईआईटी जाके मैंने सिर्फ़ प्लेज़ वगैरह ही किए थे। तो अ, वहाँ पे जब बिल्कुल एंड आ गया और मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी तब मैं बिस्सो से मिला उन्होंने बोला कि अरे कि तू आ जा तू एक्टिंग कर लेना मैं लिख लूँगा, तो करते हैं साथ में। तो फिर मैं उनके साथ मुंबई आ गया। फिर यहाँ पे मैं 3-4 महीने रहा टीवीएफ में, वहाँ पे बहुत सारे जॉब्स थे, एक छोटा-सा ऑफ़िस था और बहुत सारे काम होते थे, वो आधे काम लॉजिस्टिक्स मैं सँभालता था कि हाँ, कुछ प्रिंट निकालना है, कोई बड़ा स्केच शूट हो रहा है तो कॉस्ट्यूम भी देख लिया, मतलब एडी भी कर लिया और ठीक है, एक्टर के साथ रीडिंग भी कर ली, क्यूज़ भी दे दिए, तो वो सारा स्पेस से चालू हुआ एंड कुछ-कुछ वीडियोज़ मैंने भी शूट करे जिनमें मैंने एक्टिंग की और वो 2-3 वीडियोज़ थे 5-5 मिनट के, स्केचेज़ थे छोटे। कैरेक्टर ड्रिवन स्केचेस थे और वो बहुत लोगों को दिखाया कि भाई ये कैसा लग रहा है, तो सबने बोला कि ये क्या है मतलब ये तो नहीं चलेगा। ये तो ना तो शॉर्ट फ़िल्म है, ना ये फ़िल्म है, ना एक एपिसोडिक है। फिर उन्होंने पूछा भी कि क्या तुम इसकी एक सीरीज़ बनाने वाले हो? बोले कि नहीं ये सीरीज़ तो नहीं बनाने वाले हैं, जस्ट एन इंडिविजुअल वीडियो। तो बोला कि हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर वो वीडियोज़ रिलीज़ भी नहीं किए कि यार ये तो नहीं वर्क कर रहा है। तब मुझे लगा कि यार मैंने कोशिश की, मैं एक्टिंग के लिए आ गया बट मैं खुद भी अनश्योर था। और मुझे ये रियलिटी चेक चाहिए था कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सिर्फ़ जो कॉलेज में मैं
स्टूडेंट्स के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ उतना ही था, सिर्फ उनको ही मेरी एक्टिंग अच्छी लग रही थी, या बाहर जब तुम प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाते हो एज एन एक्टर बनने के लिए, तो वहाँ पे भी लोगों को काम पसंद आ रहा है या नहीं। तो ये मेरा था हमेशा से कि ये रियलिटी चेक मैं रखूंगा, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आई विल मूव टू समथिंग एल्स। तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने 2 स्केचेस किए, नहीं वर्क किए, तो मैं जॉब के लिए चला जाता हूँ। तो फिर मैं 3 महीने बाद मुंबई छोड़ के बैंगलोर में कॉर्पोरेट जॉब में चला गया। देन देन वो जब मैं वहाँ जॉब कर रहा था कहीं, देन 4-5 महीने बाद सडनली उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू वो वीडियोज़ रिलीज़ कर दिए, और वो वीडियोज़ बहुत हिट हो गए, वायरल हो गए, और वो लोगों को बहुत पसंद आ गए। जैसे? था मुन्ना जज़्बाती करके एक था जो रिलीज़ हुआ, और वो सब लोगों को बहुत पसंद आ गया, और मैं बैंगलोर में था, मुझे आइडिया भी नहीं था कि वीडियो रिलीज़ हुआ है। हल्का-फुल्का किसी ने एक मैसेज किया, बिस्सो का मैसेज आया कि अरे, वो वीडियो रिलीज़ करने वाले हैं एंड इट्स गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। इतना सा मैसेज आया हुआ था, बट मैंने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ा जॉब में ही लगा हुआ था। फिर जब मैं बैंगलोर में थोड़ा खाने-वाने निकला रेस्टोरेंट्स में, कैफ़ेज़ में, तब वहाँ पे लोगों ने पहचानना चालू किया, "अरे! मुन्ना जज़्बाती, अरे!" तो उसने वापस से वो कॉन्फिडेंस लाके दिया कि नहीं, मतलब शायद ट्राई करना चाहिए, वापस मुंबई जाना चाहिए, और एक बार फिर से तो आई थिंक वो वीडियो था जो वापस मुझे मुंबई लेके आया, मुन्ना जज़्बाती। And then you immediately got Panchayat. नहीं, उसके बीच में तो बहुत, फिर हमने बहुत सारे टीवीएफ के साथ मैंने कम से कम 5-6 साल बहुत सारे स्केचेस बनाए। एक बहुत पॉपुलर सीरीज़ थी टेक ऑन विद डैड, जो गजराज सर के साथ होती है, तो वो बहुत लंबा एक चला, और बहुत सारे हम लोग स्केची चीज़ें करते थे, जो ट्रेंडी टॉपिक्स होते थे उन पे उठा के कुछ फ़नी या कॉमेडी कुछ बनाते थे। तो वो एक लंबी जर्नी रही, जहाँ पे 5-7 मिनट के वीडियोज़, वायरल वीडियोज़ बनाते थे। एक नया प्लेटफ़ॉर्म हमने अपने सबके लिए क्रिएट किया कि हाँ, कि फ़िल्म्स हैं, टीवी है, थिएटर है, प्लस एक यूट्यूब भी एक जगह है जहाँ पे तुम्हें जो भी आता है, तो वो तुम लिख के, शूट करके, वो बना के लोगों को दिखा सकते हो, एंड यू कैन गेट अ रिस्पॉन्स, एंड आप अपने सीनियर्स को दिखा सकते हो, उनसे इनपुट्स लेके आप नई चीज़ें सीख सकते हो कि क्या कमी रह गई, कैसे बेटर कर सकते हैं। तो इट वाज़ अ गुड स्कोप एट यूट्यूब। तो वो एक जर्नी रही है 5-6 साल की। देन आई थिंक पैसे का क्या करते थे? हाँ, You फिर क्योंकि वो वीडियोज़ वायरल हो रहे थे, तो ब्रांड्स आके इंटीग्रेट करना चालू हो गए थे। वो कहीं न कहीं अपना ब्रांडिंग इंटीग्रेट कर देते थे, और वहाँ से पूरा कमर्शियल वाली चीज़ें भी चालू हुई, एंड फिर अपॉर्च्युनिटी आई कि हाँ, हम पिक्चर्स बनाते हैं। पिक्चर्स हमारा एक पहला सीरीज़ होने वाला था टीवीएफ का, एंड पिक्चर्स में सब लोग लगे हुए थे, उसकी राइटिंग चल रही थी। मीनवाइल एक ब्रांड आया कि हमें कुछ एक सीरीज़ चाहिए। देन दे मेड परमानेंट रूममेट्स। तो पहला शो पिक्चर्स होने वाला था, बट ब्रांड आ गया, एंड दे वर लाइक कि हमें जल्दी थोड़ा चाहिए। तो 3-4 महीने की राइटिंग में बिस्सो ने फट से वो एक प्यारा-सा शो लिखा, और वो जब हिट हुआ, परमानेंट रूममेट जब हिट हुआ, तब हमें लगा कि हाँ, मतलब अब वो स्कोप है कि हम विदाउट कि हमें फ़िल्म्स में जाने की बजाय हम यूट्यूब पे ही एक लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी बता सकते हैं, सीरीज़ बता सकते हैं, जहाँ पे हम हम अपने तरह की कहानी बोलेंगे, जो कि कहीं न कहीं वो स्पेस हमें समझ में नहीं आता कि ये फ़िल्म, ये चीज़ें, ये कहानियाँ थिएटर पे कैसे बनाएँगे या कैसे वायबल होंगी, और कोई भी वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उस टाइम पे रेडी नहीं था, कि कोई पिक्चर्स को उस तरीके से कोई बड़ा प्रोड्यूसर आके बोले कि हाँ, इसको एक थिएट्रिकल बनाते हैं, तो वो पॉसिबिलिटीज़ उस टाइम पे कम थी। बट वो यूट्यूब पे हमें वो पॉसिबिलिटीज़ मिली। पिक्चर्स बहुत बड़ा हिट हुआ, एंड वो लोगों को बहुत पसंद आया, तो ये वाली चीज़ें बहुत कॉन्फिडेंस देती गई कि हाँ, अब डिजिटल पे कुछ हो सकता है। एंड वो एक ब्रीफ टाइम था, ये 2015 में पिक्चर्स आया था, एंड 2017 से नेटफ्लिक्स इंडिया, ये क्या मतलब उसी के अराउंड 1 डेढ़ साल में नेटफ्लिक्स इंडिया एंड अमेज़न प्राइम वीडियो आने वाला था, और हम लोग बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी देख रहे थे कि अब ओटीटीज़ आने वाले हैं, एंड वी हैव अ गुड चांस कि हम और बेटर कर सकते हैं चीज़ों को। देन हम लोग प्रिपेयर्ड थे कि हाँ, कुछ किस तरह की कहानियाँ हमको पिच करनी है, जब ओटीटीज़ आएँगे, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो आएँगे, तो किस तरह की कहानियाँ हम लोग वहाँ पे लेके जा सकते हैं और नेटफ्लिक्स और प्राइम के लिए बना सकते हैं। तो वहाँ पे पंचायत था, कोटा फैक्ट्री यूट्यूब के लिए बनी, बट वहाँ से वो बहुत बड़ी हिट हुई, तो उसको नेटफ्लिक्स ने पिक किया। So I saw you in a little clip, which is very funny, which you did with Shah Rukh and Kajol, and also like you said, if Shah Rukh was your idol, हुँ। so what was that experience like? काफ़ी उनसे 3-4 बार मुलाकात हुई है, और काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो पहली मुलाकात थी, हम लोग बिस्सौर में हम लोग स्किट कर रहे थे, यूट्यूब फैन फेस्ट, जो पहला फैन फेस्ट हुआ था। तो उसमें सर केम टू ड्रॉप हिज़ डॉटर, तो वो उनको छोड़ने आए थे, एंड सडनली हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, तो बीच में आ गए थे। तो सारा ऑडियंस ऑफ कोर्स, देन उनको भी
लगा नहीं कि हाँ सही, क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस चल रहा था। देन ही केम ऑन स्टेज एंड ही सेड सॉरी। सो वी आर लाइक, हम लोग कैरेक्टर में हमने बोला इट्स ओके। देन लेटर वी रियलाइज कि अरे हम लोगों ने इट्स ओके क्यों बोला। हम थोड़ा रूड हो गया बस, इट्स ओके बोलना। ओ बट देन ही बाद में वो मिलने आए, बैक स्टेज मिलने आए सारे सब लोगों से, जितने भी टीवीएफ। His daughter was also performing in नो नो that? नो, आई थिंक दे फैन ऑफ सुपर वुमन। सुपर वुमन करके एक यूट्यूबर हैं, हाँ। शी वाज फैन ऑफ, मतलब वो परफॉर्म कर रही थी सुपर वुमन, तो उसके लिए आए थे। एंड वो हमारा परफॉर्मेंस चल रहा था। देन तो ही, क्या था ये फेस्टिवल हाँ था? यूट्यूब फैन फेस्ट हुआ करता था। अच्छा। अभी भी होता है शायद, बट स्टार्ट मतलब वो पहला यूट्यूब फैन फेस्ट था जहाँ पे हम, आई वाज प्लेइंग केजरीवाल को, आई यूज्ड टू इमिटेट तो केजरीवाल सर को, सो वो आई वाज डूइंग अच्छा। एंड ही वाज प्लेइंग अर्नव विथ यू। सो वो हमारा गिग चल रहा था एंड देन इट हैपेंड। तो पहली मुलाकात वो हुई थी। एंड उसके बाद उन्होंने अर्नव विथ यू जो हम स्केच करते थे वो आए, आई थिंक हैप्पी न्यू ईयर प्रमोशंस के लिए। तो वो एक मतलब जो स्केची इंटरव्यू होता है वो किया। हम्म। एंड देन थर्ड वाज दिस दिलवाले के लिए वो प्रमोट कर रहे थे, तो दे वांटेड कि एक स्केच आप लोग करो हमारे लिए, एंड पिक्चर्स आ चुका था, उसके बाद हुआ वो। एंड वो प्लान था, फिर वो अगले दिन सब लोग एक्साइटेड थे, रेडी थे, वो शूट कैंसिल हो गया। एंड बिकॉज उनको बाहर जाना पड़ा सडनली आउट ऑफ कंट्री, तो वो कैंसिल हो गया। फिर हमें लगा कि शायद नहीं होगा। हाँ। एंड देन आई थिंक आफ्टर अ वीक ही वो वापस आए इंडिया, और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं वो तो करते हैं। तो वो स्केच हुआ। फिर आई थिंक रईस के प्रमोशन के दौरान हम मिले। So what is your takeaway from Shah Rukh? What do you learn from him? Like, नहीं, उस टाइम पे तो तुम खो जाते हो। जब जब ऐसी चीज़ तुम्हारे साथ साथ होती है उस स्टेज पे, तो टोटली स्टारस्ट्रक, तुम कुछ ध्यान ही नहीं रहता। इनफैक्ट एक बहुत बहुत फनी किस्सा हुआ था, क्योंकि मैं चाहता था कि ये स्केच हो, एंड आई वाज़ वेरी मतलब एक्साइटेड अबाउट इट, और वो कैंसिल हो गया था। तो मेरा था कुछ, एंड जब वो दोबारा हुआ, एंड वो उस दिन भी थोड़ा-सा लेट आया, तो मुझे लगा कि शायद आज कैंसल ना हो जाए, आज कैंसल ना हो जाए। वैसा मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों चल रहा था कि आज होना चाहिए, बट ये, और लग रहा था कि काफ़ी लेट हो गए हैं, और सब था कि शायद अब नहीं होगा, ये आज भी नहीं होगा, कल-वल शिफ्ट करना पड़ेगा ये। देन सडनली ही केम, और फिर मुझे बुलाया गया। तो बहुत सारी वैन्स महबूब स्टूडियो में ऐसे लगी हुई थी। तो मैं निकला तो समहाउ बिल्ली रास्ता काट मैंने थिंक अरे मेरे को नहीं जाना है। फिर मैं दूसरी वैन में घुसा, मतलब मैं इधर से निकल के आया, तो फिर वो बिल्ली पता नहीं थोड़ी देर वैन के नीचे थी, तो इधर से आया तो फिर वापस क्रॉस। मेरे को लगा आज फिर कुछ होने वाला है। एंड मैं पहुंचा, एंड वो लोग रिहर्स कर रहे थे, काजोल एंड शाहरुख सर दोनों। समीर वाज डायरेक्टिंग इट। सो वो रिहर्स कर रहे थे समीर के साथ, और मैं दूर खड़े होकर बस उनको देख रहा था। समीर वाज लाइक कि आके बैठ रिहर्स, दे आर वेटिंग फॉर यू। वो लोग, तू था कहाँ इतनी देर से? सो आई वाज लेट, और मतलब मैं 5-10 मिनट लेट पहुंचा, तब तक वो लोग so you met Shah Rukh and Kajal waiting for you. यस, दैट डे। देन थोड़े से आके दिखा के गुस्से में कि भाई तू कहाँ था, और अब बैठ। तो फिर मैं उनके साथ बैठा, फिर लाइंस की। सो उन्होंने कुछ कुछ इम्प्रोवाइज सोच रखे थे, तो वो उन्होंने मुझे बताया, और बहुत फनी था वो, मतलब पूरा एक्सपीरियंस। What do you learn from somebody like a Shah Rukh Khan? अब तभी आपकी शुभमंगल साता नहीं रिलीज हुई हो चुकी थी। नहीं 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 नहीं, वो तो मच लेटर। Okay. What do you like when you look back at it? Oh, that is one, and secondly आपने बहुत सारे लोग films promote करते हैं. So you don't have to take names, but has there been good and bad experiences when you do these skits with popular actors? नहीं, हमारे जब भी एक्सपीरियंस थे अच्छे थे। इनफैक्ट सब लोग, क्योंकि हमारे वीडियोस सबको पसंद आते थे, तो हमारा कंटेंट पसंद था, तो बहुत प्यार से मिलके ही करते थे। ऐसा कुछ किसी के साथ मुझे तो याद भी नहीं आ रहा किसी के साथ खराब एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट हम लोग जब केजरीवाल सर जब इलेक्शन जीते थे, तो उन्होंने भी बुलाया था कि, तो बहुत वो भी उनके साथ भी किया कि मैं केजरीवाल के गेटअप में था, सर के गेटअप में था, वो थे, और उनके सामने मैं उनको इमिटेट कर रहा हूँ, तो वो भी बड़ा ऑकवर्ड था, बट वो भी बहुत प्यार से मिले। तो कई बार मतलब हम लोग उन पे जोक्स भी लेते थे, पर जितने भी लोग आए उन्होंने प्यार से ही जोक्स लिए, और किसी भी जोक के लिए कभी मना नहीं किया कि हाँ चलेगा। सो अच्छी एक्सपीरियंस थे हमारे तो। You know, your panchayat is a lot like Ummeed. It opens with a reluctant IS officer coming to a little village. Had you all seen Ummeed? I mean, the starting point is a lot. हाँ, पर ये बाद में दोनों की सिमिलैरिटीज वायरल होने लगी कि ये बहुत सिमिलर है। तो एक्चुअली मैं तो उम्मीद से काफी
2 साल बाद पैदा हुआ जब हाँ, मैं पूछने वाला था तो उम्मीद की तो मुझे तो कोई मेमोरीज है नहीं। आपके डायरेक्टर या राइटर को। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि पंचायत की जो बातें शुरू हुई थी वो वैसे से शुरू शुरू हुई थी कि यार हम लोग बहुत अर्बन ओरिएंटेड कंटेंट बना रहे थे, जो कि यूथ को बहुत पसंद आ रहा था, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी चीज़ें। तो था कि यार कहीं ऐसा कुछ बनाए जो गाँव के अराउंड हो, कि गाँव में बाहर जो चीज़ें चल रही हैं, शहर में जो चीज़ें चल रही हैं, 2 गाँव वाले पेड़ के नीचे बैठ के क्या बात करते हैं, इट कुड बी अ गुड स्केच, इट कुड बी अ गुड स्केची कॉमेडी। तो वहाँ से एक थॉट आया। फिर सबको पता नहीं सबने अपने-अपने आइडियाज़ देना चालू किया ऑफ़िस में। हम लोग मंडे मीटिंग करके एक टीवीएफ में एक कल्चर हुआ करता था, जहाँ पे सब लोग आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ बाउंस करते थे और वो आइडियाज़ पिक करके लिख लिए जाते थे कि ये अच्छा आइडिया है, इस पे काम किया जा सकता है। सो वन ऑफ द आइडिया वाज़ कि गाँव की कहानी हम कुछ बता सकते हैं। तो वहाँ से शुरू हुआ एंड हम लोग के दिमाग में क्लियर था कि मालगुडी डेज़ टाइप कुछ क्रिएट करना है। वो नॉस्टैल्जिया वाली वाइब हमको या क्रिएट करनी है। जब स्क्रिप्ट का पहला पहला जो बिट है कि लड़का अर्बन लड़का आ रहा है, ये उससे सिमिलर लग रहा था हमको एंड वी ऑल रियलाइज़ कि हाँ, एक सिमिलैरिटी है बट आगे का शो बिल्कुल अलग है। तो इसको कैसे, तो हमने वही स्वदेश के कुछ-कुछ जोक्स ले लिए उसमें कि अरे और मोहन भार्गव और वो सब वाले जोक्स हमने एपिसोड 1 में दिखाए। बट दैट वाज इंटरेस्टिंग। आप लोग एक शादी के लिए जाते हो हाँ, एंड देन देयर इज अ डाउरी करेक्ट, थिंग। हाँ। ऑल दोस आर वेरी इंटरेस्टिंग हाँ, एपिसोड। क्योंकि बाकी एपिसोड कुछ भी सिमिलर नहीं थे स्वदेश से, बट वो पहला एपिसोड हमें लग रहा था कि सिमिलर टू स्वदेश थे। वहाँ पे किसी को भी ये मेमोरी नहीं आई कि अरे ये तो उम्मीद है। उम्मीद का चंगे किसी को भी नहीं लगा, क्योंकि आई थिंक कि सब लोग उम्मीद के बाद पैदा पैदा होने वाली जनरेशन है। तो किसी को क्लिक नहीं किया। सबका ये था कि अरे, क्योंकि स्वदेश सबने देखी हुई थी, हाँ, तो सबको ये लग रहा था कि अरे ये स्वदेश तो नहीं है कहीं। तो सबको लगा कि वो हाँ, ये तो है पहला बिट। तो स्वदेश ना लगे लोगों को, तो उसको बचाने के लिए हमने एक आध उल्टे जोक्स ले लिए स्वदेश पे। तो वैसे उस एपिसोड 1 वर्क किया, बट बाद में 2 साल बाद देखा तो हाँ, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट। ऑल्सो वन वन फिल्म ऑफ राहुल नहीं राहुल बोस, राहुल बोस की। इंग्लिश ऑगस्ट। हाँ, हाँ, उससे भी काफ़ी Actually, English August is written by an IAS officer, a novelist called Upamanyu Chatterjee. So अच्छा, Upamanyu was trying to figure, he's this modern guy who goes into a small village. It's a very funny book. ओके, पिक्चर इतनी फनी नहीं थी बट वो बुक बहुत ही लाइक मतलब हमारे कॉलेज टाइम की मोस्ट आइकॉनिक, आई मीन यू नो वो जैसे आई गेस योर जनरेशन हैड चेतन भगत, फॉर अस इट वाज उपमन्यु चैटर्जी। ओके। इंग्लिश ऑगस्ट एंड ऑफिस। हाँ, तो बाद में वो क्लिप भी आई कि अरे इससे सिमिलर है क्या? हाँ, हाँ। तो आई फ़ील कि हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। मतलब बट ऑनेस्टली जो मेकर्स थे, उन्होंने राग दरबारी के वो बहुत बड़े फैन्स हैं, जो भी मेकर्स हैं। तो उनको वो भी एक इंस्पायर करती है कि हाँ, इस तरह का फ्लेवर आना चाहिए। जब आप देखोगे पंचायत, तो राग दरबारी वाला फ्लेवर आना चाहिए। ऐसे थॉट्स थे, इनिशियल थॉट्स थे, बट शो तो कुछ अलग ही बन के आया है। मतलब आई डोंट थिंक कि वो मालगुडी डेज़ है, आई डोंट थिंक कि वो स्वदेश है। कुछ अलग ही ट्रैजेक्टरी पे निकल गया है अभी तो फिलहाल। How did it change your life? Did it change your perspective about IS officers going to a rural this thing? एक्चुअली गाँव का तो हमें आइडिया ही नहीं था। सब लोग कहीं न कहीं स्मॉल टाउन से आते हैं। गाँव स्मॉल टाउन से 7-8 किलोमीटर दूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता। बट आई डोंट थिंक कि किसी ने भी गाँव में जाके पंचायत देखी है, या किसी ने भी वहाँ के पंचायत का प्रोसेस किसी को भी पता था। जो हम पंचायत बनाने वाले लोग थे, हमको नहीं आइडिया था। हाँ, तो हमारे आइडिया भी बहुत, मतलब जो गाँव की फ़िल्में जो हमने देखी, गाँव पे बनी हुई, उस तरह के आइडियाज़ आ रहे थे हमारे। बट जब जो मेकर्स हैं, चंदन और दीपक कुमार मिश्रा जो डायरेक्टर हैं, वो जब गाँव रिसर्च के लिए गए, अलग-अलग गाँव जब उन्होंने देखे, तो उन्होंने आके बोला कि नहीं, 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 जो अपन कर रहे थे वो बहुत अलग है, गाँव बहुत चेंज हो चुके हैं। मतलब इट्स नॉट कि पेड़ के नीचे बैठ के खाट पे बैठ के और पंचायत लगी हुई है और वहाँ पे सारे फैसले लिए जा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स प्रॉपर ऑफिस, ठीक है? वहाँ पे ऐसी चीज़ें, तो ऑफिस, सो वन ऑफ द एग्जांपल कि हम लोग क्रिएट करना चाह रहे थे ऑफिस जैसी कोई चीज़ इन अ विलेज सेटअप। अच्छा। तो वो ऑफिस क्या होगा, तो वो सोचते-सोचते कि क्या वो स्कूल हो सकता है, क्या वो आंगनबाड़ी हो सकती है, एंड देन इट वाज़ लाइक कि ये पंचायत होगा जो कि बहुत सारी चीज़ें कवर करेगा। तो बहुत सीज़न्स बनाए जा सकते हैं, बहुत नंबर ऑफ एपिसोड्स बताए जा सकते हैं, अगर पंचायत ऑफिस के बारे में आप कहानी बना सकते हो। पर जब वो रिसर्च करने गए, तो उनको लगा कि नहीं, ये ऑफिस के अंदर-अंदर तो बातें नहीं हो सकती, बाहर भी जाना पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा गाँव का। देन दे क्रिएटेड दिस फर्स्ट सीज़न, जहाँ पे 8 एपिसोड थे और वो बहुत अलग थे, जो सारा जो जैमिंग में सबके आइडियाज़ आ रहे थे, उन सब से बहुत अलग है। What do you think? Why did Panchayat work?
टीवीएफ की एक खास बात है कि वो जनरली थोड़ा-सा फ्रेश टॉपिक पे बात करता है, तो जो उस टाइम पे वेब शोज़ बन रहे थे, उनसे मुझे लगा कि काफ़ी अलग हैं। तो लोगों को एक वो नॉवेल्टी मिलती है कि हाँ, हमने कुछ नया देख रहे हैं, कुछ फ्रेशनेस देख रहे हैं। बट हाँ, और प्लस मुझे लगता है कि सिम्प्लिसिटी तो है। सीज़न 1 अगर आप देखने जाओगे, तो बहुत सिंपल, ऐसा कोई डायलॉग बाज़ी नहीं है। सीन्स में बहुत इंटेंस कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक्टर्स के पास लंबे-लंबे मोनोलॉग्स हैं इन सीन्स, तो वैसी चीज़ें नहीं हैं। तो वो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देता है ऑडियंस को, तो उससे शायद रिलेट किए। ऐसा नहीं है कि मतलब इसके अलावा अच्छी स्टोरीज़ नहीं बन रही हैं या ऐसी डायलॉग बाज़ी वाली फ़िल्में अच्छी नहीं बन रही, वो सब भी हो रहा है। बट ये कुछ उस टाइम के हिसाब से जिस टाइम पे रिलीज़ हुआ था, अलग था, और फिर वो एक बार सब लोग कैरेक्टर से सबका इंट्रोडक्शन हो गया एंड दे लव द कैरेक्टर्स, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कैरेक्टर्स बहुत अतरंगी हैं और अच्छे से दिखाया गया है सारे कैरेक्टर्स को, तो वो ज़्यादा वर्क किया है। What were the kind of relationships you had in real life? Did you have problems with the parents? How are your own relationships? हाँ, मेरे तो मतलब पेरेंट्स तक तो बात पहुँची नहीं, आपस में आपस में ही बहुत कि हम लोग सेम पेज। आपके लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप कितने कितने टाइम चाहिए? आई थिंक 5 साल चला है। Yeah. हाँ, चला, लेकिन हाँ, देन पार्ट। And when you were shooting with, say, somebody like Neena Gupta or Raghubir Yadav, I mean, it was all the first time you were shooting with actors. करेक्ट। So, how did that change you? What did you learn from them? रघु सर हमेशा से मतलब फेवरेट रहे हैं, उनकी हर फ़िल्म, हर काम बहुत अच्छा लगता है हमेशा से। आपने उनकी मैसेज साहिब देखी है? हाँ, उनके कुछ पूरा नहीं, बट कुछ बिट्स फिर he had done something called मुंगेरी लाल, मेरी लाल। हसीन मुझे सफर। मुझे सलाम बॉम्बे की मेमोरीज़ हैं, जब मैंने वो पहली बार देखी, तो वो पर्टिकुलर कैरेक्टर मुझे जिस तरीके से उन्होंने परफ़ॉर्म किया है, वो बहुत अमेज़िंग लगा। What sort of a person is he? वेरी मच फन, मतलब बहुत फन करते हैं वो सेट पे, बहुत एन्जॉय करते हैं। कैरेक्टर करते वक़्त बहुत एन्जॉय करते हैं। द मोमेंट इट्स मतलब कैमरा ऑन होता है फॉर द कैरेक्टर, वो बहुत एन्जॉय कर रहे होते हैं उस चीज़ को। Does he have a process? वो उस पे कभी बात नहीं हुई। वो मुझे बात करनी है कि भई ये मैं एक बार उसके साथ वन ऑन वन बैठूँगा और बात करूँगा कि सर क्या आपका प्रोसेस रहा है। पर जितना ऑन सेट देखते हैं, वो ऑफ सेट भी, मतलब ऑफ कैमरा भी बहुत उनकी मस्ती चालू रहती है, बहुत फन करते हैं और बहुत जोक्स करते हैं, बहुत कहानियाँ बताते हैं जो कि फनी होती हैं, ठीक है? जैसे give me one instance. नहीं, कहानियाँ तो अचानक ऐसे Censored है। कहानियाँ स्वीट कहानियाँ होती हैं, हाँ। बट हाँ, मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि हाँ, नाम बताने पड़ेंगे। इट्स लाइक कि एक बार हम लोग शूट कर रहे थे और सामने वाला एक्टर थोड़ा-सा परेशान कर रहा था, तो डायरेक्टर ने बोला कि मतलब इस फ़िल्म की लैंग्वेज में गालियाँ हैं, तो ऐसा करना कि ये लाइन ऐड कर देना, ये गालियाँ। तो उन्होंने वो गाली दी। तो एक्टर को गुस्सा आया एंड देन, बट हाँ, तो वो सब किस्से, वो बहुत, ये तो एक कहानी, बट जनरली बहुत सारी किस्से कहानियाँ उनके चलते रहते हैं जो और फन नीना जी? नीना जी फिर हाँ, फिर रघु सर के साथ उस टाइम पे नीना जी से बात हो रही थी, बट रघु सर ऑन बोर्ड आ चुके थे, तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि अरे रघु सर के साथ काम करने को मिलेगा। देन नीना जी भी फाइनल हो गई, कंफर्म किया उन्होंने कि हाँ, उनको ये रोल करना है। एंड आई थिंक पहले मैं नीना जी से मिला, मतलब जब She is so मोफट। हाँ, बहुत बहुत मुँहफट हैं वो, पर मतलब ऑनेस्ट है, मतलब जो भी दिल में होता है बोलती हैं, और जो इनको एक बार समझ जाता है उनके लिए बहुत बहुत फन हो, बहुत अच्छी दोस्ती है, जिनको एक बार वो उनकी बातें समझ में आने लग जाए, तो उनके लिए बहुत सही फन हो जाता है। तो उसी ब इमीडिएटली बाद पंचायत साइन हुआ, तो एंड देन उसी मंथ शुभ मंगल भी साइन हो गई, तब मुझे पता चला कि वो मेरी मदर प्ले कर रही हैं शुभ मंगल में, तो बैक टू बैक 2 प्रोजेक्ट्स उनके साथ किए एंड अब तो काफ़ी टाइम से उनके साथ कर रहा हूँ काम, तो बट हाँ, दोनों ही बहुत इंस्पायर करते हैं एज़ एन एक्टर, और दोनों ही अलग-अलग प्रोसेस से आते हैं। वो मतलब वो उतनी कहानियाँ नहीं बोलती जितनी रघु सर बताते रहते हैं, वो थोड़ा मतलब रिजर्व्ड है? रिज़र्व्ड, हाँ, मतलब बहुत फ़नी, मतलब बहुत किस्से नहीं आते। रघु सर बहुत बातूनी हैं, वो बात करते हैं बहुत सारी तो उन सब में ही हम इन्वॉल्व रहते हैं। वो ज़्यादा काम पे फ़ोकस करती हैं। As a mother, how would your mother have reacted if she knew you were gay, like in Shubh Mangal? And also, as a completely straight man playing a gay character, what was your, were you repulsed? Did you understand? You know, it takes a challenge. Almost, I think आपने एक दो पिक्चर
शायद की थी शुभ मंगल के हम्म। पहले. So for a film, did you think कि मेरी image में problem होगा when you said yes to, and then there's a kiss with Ayushmann, so were you comfortable with all of that? हाँ, मतलब जैसे ही ऑफर आया तो मैं एक्साइटेड था कि क्योंकि स्क्रिप्ट मैंने सुन ली थी, पूरा नरेशन मैंने सुना, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तो सारी चीज़ें पता थी कि क्या-क्या फ़िल्म में हो रहा है, किस तरह की फ़िल्म है, सारी इन्फो What was the brief the director gave you? उन्होंने सिंपल बोला कि यार बहुत जब भी फ़िल्म्स में गे का कैरेक्टर दिखाया गया है, वो इमेज चेंज करनी है। इट हैज़ टू बी वेरी रियल, इट हैज़ टू बी वेरी नॉर्मल लुकिंग, जो अब तक नहीं देखने को मिला था। जब भी फ़िल्म्स में दिखाते थे, या तो वो कॉमिक रिलीफ होता था, या उसके मैनरिज़्म कॉमिकल होते थे, या बातें बहुत इन फ्रंट बताया नहीं जाता था फ़िल्मों में भी कि ये कैरेक्टर हम गे कैरेक्टर दिखा रहे हैं। बिना बताए ही उस तरह की चीज़ें होती थी, तो वो इमेज चेंज करनी है, दैट वाज़ द ब्रीफ। इनफैक्ट मैं जब जब सुना तो मैंने बोला कि अरे मैं बहुत सारे, मतलब मैंने बहुत सारे जो भी गे पर्सनालिटीज़ हैं उनके मैंने इंटरव्यूज़ देखे, उनके वीडियोज़ देखे। तो बोला कि नहीं, 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 वो मत करो, वो हमें, क्योंकि वहाँ से हमें चाहिए कि एक नॉर्मल बंदा अगर गे हो तो वो कैसे दिखेगा फ़िल्म में। तो फॉरगेट एवरीथिंग, जैसे तुम हो, तुम वैसे अपीयर करो, एंड कुछ भी हमें मैनरिज़्म नहीं चाहिए बॉडी में किसी भी तरह का, और वो वो हमें ब्रेक करनी है, वो जो इमेज बनी हुई है। तो ये ब्रीफ था, और बहुत छोटी-सी मीटिंग थी, एंड आई इमीडिएटली स्टॉप्ड वाचिंग एनीथिंग कि मैं कुछ गे पर्सनैलिटीज़ के बारे में रिसर्च करूँ या रीड करूँ या उनके मैनरिज़्म लूँ, जो भी है, वो सब मैंने इमीडिएटली छोड़ दिया। और मैंने बस फ़ोकस किया कि उन्होंने बोला कि इट्स अ कॉमेडी स्क्रिप्ट, ये ह्यूमर आना चाहिए, ये ह्यूमर निकल के आना चाहिए। बाकी कैरेक्टर ट्रीट देम कि हाँ, ये नॉर्मल कपल जैसे होते हैं, जितना नॉर्मल दिखेंगे ये स्क्रीन पे उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो उसी ब्रीफ के साथ मैं गया। What is the response from the LGBTQ community once the film was released? Did you have any experiences where they came and spoke to you and all of that? ऑनेस्टली जब मैं फ़िल्म कर रहा था तो मुझे मैं फ़िल्म के लिए, स्क्रिप्ट के लिए, कैरेक्टर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड था कि मुझे इस तरह का कैरेक्टर करने के लिए मिल रहा है और मैं इस तरह की फ़िल्म में काम कर रहा हूँ, तो मैं उन चीज़ों के लिए ज़्यादा एक्साइटेड था। मुझे नहीं पता था कि ये इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है सोसाइटी पे, या लोगों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट फ़िल्म है, वो नहीं पता चला। द मोमेंट फ़िल्म रिलीज़ हुई और लोगों के जो रिस्पॉन्सेज़ थे, उनके जो लंबे-लंबे मैसेजेस थे इंस्टाग्राम पे, मुझे फ़ील हुआ कि ओह! ये इतनी इम्पोर्टेंट फ़िल्म थी, और ये बात कहना, इसको नॉर्मल तरीके से कहना इतना ज़रूरी था। मुझे वो बाद में उनके रिस्पॉन्स से पता चला। Like, do you remember any kind of something, it's like somebody said it changed my life or हाँ, something? मतलब काफ़ी लोगों के लिए था, काफ़ी लोगों के लिए था कि हमने ये फ़िल्म अपने पेरेंट्स के साथ देखी, एंड इट चेंज्ड द पर्सपेक्टिव। तो ये बहुत बड़ी बात थी, ये काफ़ी इमोशनल बात थी। जब ये मैसेज तुम सुनते हो। Did it change your image of the gay community or how a gay man lives in life? When you're at IIT, you have a different, like you said, you come from a small town. The concept may have probably not even occurred, or you may have not met people, and like you said, there's so many cliches in film industry. So did it change your own opinion of the gay man? जब भी सुनता था कि हाँ, ऐसी चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, और जिस तरीके से उसको सोसाइटी में हश-हश लिया जाता है, वो मेरे को कभी समझ में नहीं आया। ऑनेस्टली वो बचपन में ही जब पहली बार पता चला कि अच्छा, ये ओरिएंटेशन भी होता है लोगों का, और तो उसको इस तरीके से क्यों बताया जा रहा है, वो मेरे को कभी समझ में नहीं आता था। आई वाज़ वेरी कूल विद इट, फाइन विद इट, कि हाँ, सही है। एंड ब बहुत बार मैं लोगों से भी मिला, और उनसे बातें भी हुई, तो इट्स वेरी नॉर्मल, मतलब ऐसा कुछ मेरे को कभी भी अलग फ़ील नहीं हुआ। तो होती थी, हालाँकि हालाँकि कॉलेज में भी जब पता चलता था, तो लोग इस तरीके से बिहेव करते थे कि अरे! पर मेरे अंदर वो ऑनेस्टली नहीं आया कभी भी। आई वाज़ फाइन एंड कूल विद इट। बट फ़िल्म ने, हाँ, फ़िल्म दे बट मुझे ऑफ़ कोर्स, क्योंकि मैं, मतलब मुझे नहीं पता था कि उस कम्युनिटी को इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है जस्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स टू देयर पेरेंट्स, टू देयर फ्रेंड्स। वो इतना सारा इस लेवल का इमोशनल बैगेज वो लोग कैरी कर रहे हैं। वो उसका मुझे शायद नहीं आइडिया। वो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ जब उनके मैसेजेस आते हैं, वो जब लोग मुझसे बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, ओह! इट चेंज्ड समथिंग। Like क्योंकि what are the messages like? वैसा है कि हम लोग नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे थे, हम लोग नहीं समझा पा रहे थे बातों से। हम जब अपने पेरेंट्स से बातें करने बैठते हैं,
तो वो समझाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। बट इस फ़िल्म के बाद ये बात करना, ये समझाना, ये दिखाना कि किस तरह का रिलेशनशिप है, जस्ट लव, ये समझाना थोड़ा ईज़ियर हो गया। द मोमेंट वो फ़िल्म्स में ये बातें होने लग गई हैं इस तरीके से, इन अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि फ़िल्म्स में गे कम्युनिटी को उस तरीके से नहीं दिखाया गया था, जितना नॉर्मल इस फ़िल्म ने प्रोजेक्ट किया है। अ, मतलब वो जब भी उससे पहले दिखाया गया तो उनका ट्रीटमेंट भी हल्का-सा हश-हश ही था कि ओह समथिंग इज़ हैपनिंग। वो कभी भी इतना फन, इतना कैजुअल और इतना रियल वे में शायद पहली बार दिखा कि हाँ, ट्रेन में किस हो गया। एंड लोगों ने जैसा रिएक्ट लोग करने वाले थे वैसा ही रिएक्ट किया, बट इवेंचुअली फ़िल्म में दिखाते हैं कि हाँ, नहीं ये सही है, मतलब इसमें कुछ गलत बात नहीं है। जिस तरह से कोई भी इस दुनिया में प्यार करता है, ये लोग भी प्यार करते हैं और प्यार किसी भी तरह का होता है, तो बहुत लोगों के लिए शायद दरवाजे खोले उस फ़िल्म ने, और वो लोग बताते हैं क्लियरली, मैसेजेस में बताते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ एंड थैंक यू फॉर द फ़िल्म। तो क्योंकि मैं मुझे लगता है कि हाँ, एक्टर्स, फ़िल्म मेकिंग, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ, फन है, एंटरटेनमेंट है। तुम लाइफ़ में स्ट्रेस्ड हो तो एंटरटेनमेंट के लिए फ़िल्म देख ली, ठीक है? कोई कॉमेडी स्केच देख लिया। बट इस लेवल पे इम्पैक्ट करेंगे, मेरे लिए वो पहला एक्सपीरियंस था कि तुम सोसाइटी में कुछ ऐसा इम्पैक्ट भी डाल सकते हो, जो कुछ वॉइस जो तुम्हारी फ़िल्म की वॉइस है वो इस तरीके से लोगों को बेनिफिट कर जाएगी इमोशनली। ये मेरे साथ पहली बार फ़ील हुआ। How did your parents react to you kissing a man on screen? And you come from a conservative family. How did you convince? Did you have to convince them or what? नहीं, नहीं, कुछ नहीं, मतलब बड़ी-बड़ी जगहों पे स्क्रीनिंग रखी हुई थी। मेरे पापा ने, मेरी मॉम ने। राज मंदिर बहुत बड़ी जगह है। हाँ, और वहाँ पे स्पेशल स्क्रीनिंग कराई पापा ने, और वो बहुत भीड़ थी उस दिन। अ, बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था मेरा वो। मैं उस स्क्रीनिंग के लिए गया था जयपुर में, राज मंदिर में पूरा बचपन हम लोग समर वेकेशंस पे फ़िल्में देखने जाते थे, और राज मंदिर में फ़िल्में देख-देख के हम लोग बड़े हुए हैं। वहाँ पे मेरी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। प्रीटी नॉर्मल, और आई वाज़ लिटिल शॉक्ड कि देयर वाज़ नो रिएक्शन, जो कुछ भी रिएक्शन नहीं था। फ़िल्म फन, और मतलब दे एक्सेप्टेड इट वेरी स्मूथली। ऐसा कुछ भी, हाँ, इस पे कोई कभी कन्वर्सेशन कि ये क्यों किया, ये क्या किया, या या ये भी कि अरे मतलब जैसे वो बाकी चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन था कि गुड गुड जॉब। What was your conversation with Ayushmann like on the film फ़िल्म फ़िल्म पे तो हमने while you were shooting? फ़िल्म पे वी वर वेरी लाइक हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि ये पहली फ़िल्म आ रही है आफ्टर, मतलब उस वो लॉ हटने के बाद से। तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, एंड आयुष्मान वाज़ वेरी एक्साइटेड कि लाइक ये फ़िल्म में बहुत ताकत है और ये बहुत इम्पैक्टफुल फ़िल्म है उनके लिए भी। सो वहाँ से आता था कि हाँ, उनको पता था कि इसका एक कुछ सोशल इम्पैक्ट होने वाला है। वो उनको आइडिया था, जो मैंने बात की कि मुझे आइडिया नहीं था। उस टाइम पे आई वाज़ एक्साइटेड अबाउट द फ़िल्म मेकिंग एस्पेक्ट ऑफ इट, कि फन होगा, कैरेक्टर हैं, इतने सारे एक्टर्स हैं, और सबके साथ मैंने एक्चुअली सब लोग मेरे दोस्त हैं। मैंने गजराज सर के साथ 5-6 साल काम कर चुका था। नीना मैम के साथ मैं काम करके आ रहा था पंचायत में। मानवी हैं उसमें तो, और मतलब सब आपके सब पेरेंट्स हाँ, से सब दोस्त हैं, मतलब ऐसे वाला माहौल था। इनफैक्ट आयुष्मान सर के साथ भी मैं टीवीएफ में स्केच कर चुका था। तो एक एक कंफर्टेबल स्पेस था So मेरे। you all did a lot of readings and all that together? नॉर्मल 3-4 रीडिंग्स हम लोगों ने किए, और ऑफ कोर्स जो प्रॉपर सीन्स होते थे, बड़ी सीन्स होते थे, जिनमें ज़्यादा लाइन्स हैं, वो हम एक रात बैठ के करते थे। सब लोग, या आयुष्मान मैं करते थे साथ में बैठ के रीडिंग, या फिर अगर ग्रुप की रीडिंग है तो जो मेरा और गजराज जी का जो कन्फ्रंटेशन है, जहाँ पे वो पहली बार शादी के ऊपर आके किस करने के बाद जो बोलता है, तो वो उसके लिए, तो वो बहुत फन सीन था। आई थिंक जो कि फन था, और वो खुलता है अपने पेरेंट्स के सामने पहली बार कैरेक्टर। तो उसकी, हाँ, उसकी रीडिंग्स रिहर्सल्स हुई थी। उसमें काफ़ी सारे डिस्कशन हुए थे कि ये कैसे होना चाहिए, ये बैठ के ही होना, पहले प्लान किया था कि हाँ, मतलब बैठ के थोड़ा-सा, तो बैठ के जब हम लोग करने लगे तो लगा कि ये बहुत सीरियस जा रहा है। फन नहीं आ रहा, मतलब ये बहुत सीरियस कन्वर्सेशन लग रहा है, और क्योंकि मैं चिल्ला भी रहा हूँ, तो और सीरियस हो जा रहा है। तो डिसाइड किया कि नहीं, इसको पूरा खड़े होकर ही करेंगे, कोई भी आके बैठेगा नहीं। आएँगे, गेट बंद करेंगे एंड जस्ट खड़े होके वो कन्वर्सेशन होगा, तो हमें एक्शंस मिलेंगे, हम थोड़ा-सा उन चीज़ों को, तो उसके बाद वो सीन हमने किया, एंड जो डायरेक्टर है हितेश, उन्होंने को बहुत पसंद आया कि अरे ये सही है, बैठ के तो बहुत थोड़ा बैठ जा रहा था, लंबा सीन है। तो बहुत अच्छा लगा वो पूरा, जो भी जब भी हम करने आते थे सीन्स, अच्छी लोकेशंस पे शूट हुए। बनारस घाट्स पे बहुत सारे सीन शूट हुए हैं, और जो ट्रेन वाला जो पूरा सीक्वेंस है वो ब ब बनारस के आउटडोर्स पे शूट हुआ है।
कुछ-कुछ सीन्स मिर्ज़ापुर में जाके शूट करे हैं। तो वो मिर्ज़ापुर देखने में बहुत सुंदर जगह है, मतलब बहुत अच्छा, मतलब बहुत लेक्स हैं वहाँ पे, झरने हैं, तो बड़ी सुंदर जगह है। तो वहाँ पे 2-3 दिन वहाँ पे अच्छा शूट था, तो बहुत अच्छे वाइब में शूट हुई। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था शुभ मंगल। Tell me something, when you do sequels, sometimes people don't like the other. Like, for example, I think when Kota Factory 3 came out, they said it's not as great as the first two. हुँ। Always as a trick with sequel is not, but with Panchayat, that really didn't happen. Everybody said, yeah, this is great, this is great. So how do you keep up the tempo? Do you get tired, bored? कि अभी sequel, फिर उसके बाद season 3, फिर उसके बाद season 4. Do you get bored when you do it? What is the response every time a season comes out? मेरे साथ बहुत, मतलब जब हम टीवीएफ में स्केचेस करते थे, तो हम हमेशा से वो करते थे कि एक स्केच आया, वो हिट हुआ, तो हमेशा से होता था कि इसका पार्ट 2 बनाएँगे। तब मुझे लगता था कि अब ये बोरिंग हो जाए, तब मुझे लगा करता था कि यार अब पार्ट 2 करने जाओगे इसका तो मज़ा नहीं आएगा। बट विद टाइम जब मैंने बाहर के शोज़ एक्सप्लोर किए, तो मुझे लगा कि नहीं, जब तक तुम उस चीज़ को रिपीट नहीं कर रहे हो और रिपीट पे बार-बार तुम उसी कैरेक्टर को अपने दायरे में रहते हुए करना, इट्स अ चैलेंज, तो वो करना बोरिंग नहीं है, इट्स फन। तो वहाँ जब बाहर के टीवी शोज़ में देखता था तो मुझे लगता था कि यार नहीं, ये भी कभी करना है लाइफ़ में कि तुम एक कैरेक्टर नंबर ऑफ सीज़न्स कर रहे हो और ट्राई कर रहे हो कि उतने ही कम्फर्ट और उतने ही एंड बार-बार सरप्राइज़ भी करना है, उसी कैरेक्टर में रहते हुए, तो वो चीज़ें हो। तो ये चैलेंजिंग चीज़ थी जो हमेशा से लगता था, एंड थैंकफुली हुई वो दोनों, पंचायत के साथ हुई और कहीं हद तक कोटा फैक्ट्री के साथ हुई। सीज़न 2 बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ हिट हो जाती है, अगर किसी का एक सीज़न 1 हिट हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ-कुछ चीज़ों का आपके पास टाइमलाइन होती है, मतलब पूरी स्टोरी टाइमलाइन होती है कि हाँ, ये सीज़न वाइज़ ऐसा जाएगा बनाते वक़्त। बट कई बार नहीं होता आपके पास, आपको लगता है कि हाँ, एक सीज़न बना, अगर ये चलता है फिर देखेंगे। तो और जनरली वैसा ही होता है। बट आई थिंक प पंचायत के साथ था कि इसके नंबर ऑफ सीज़न बन सकते हैं, इसीलिए वो सेटअप उठाया कि पंचायत विल कवर लॉट्स ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ अ विलेज। तो वो हमेशा से था कि इसके नंबर ऑफ एपिसोड बन सकते हैं, बट अगेन वो कितना लोग एंगेज रहेंगे, कितना सरप्राइज़ कर पाएँगे, वो डिफ़िकल्ट रहेगा। तो सीज़न 2 हमेशा रहता है कि क्योंकि अब ज हिट हो गया है, जनता बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही है आपसे, और वो मुझे लगता है कि वो पंचायत सीज़न 2 ने बहुत ब्रिलियंटली किया है, एंड द होल क्रेडिट गोज़ टू द राइटर, कि जिस तरीके से उन्होंने सीज़न 2 की स्क्रिप्ट लिखी, वो बहुत कंट्रोल्ड में रही, जैसे सीज़न 1 के कैरेक्टर्स हैं वैसे रहे, और सीज़न 2 चला जाता है ना, मुझे लगता है कि सीज़न 3 फिर ऑडियंस थोड़ी सेटल हो जाती है विद द कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर समझ में आने लगते हैं, और वो एन्जॉय करती है रेपुटेशन ऑफ द कैरेक्टर, कि यार इसका वो उसी तरीके से बोले, उसी तरीके से जोक्स ले तो मज़ा आएगा। कुछ टाइम हो जाता है, एन्जॉय करती है रिपीट वाली चीज़ भी, बट सेकंड में वो बहुत एक्सपेक्ट करती है। What do you feel about, everybody says now the OTT space is saturated, मतलब कुछ भी बकवास चल रहा है, and it's true. Like we started the OTT awards and all of that, when the kind of quality I think has diminished so much. So then how do you balance between, getting a not being typecast, do getting to do something? Do you get to do something different in OTT every time? मतलब फॉर द सेम सीरीज़, नो, मतलब हमें अगर सेम सीरीज़ चल रही है तो मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा चेंज ना हो और कैरेक्टर उसी तरीके से आगे प्रोग्रेस करे। ऐसा नहीं कि सडनली हम कुछ चेंज कर रहे हैं उसके अपीयरेंस में या उसके मैनरिज़्म में, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। बट हाँ, ऑफ़ कोर्स एज़ एन एक्टर तुम चाहते हो कि वो बहुत वेरिड रोल्स करो और डिफरेंट दिखने वाले डिफरेंट कैरेक्टर्स और स्टोरीज़ आप करो, वो हमेशा से ही एम है मेरा, और वो मैं विद टाइम होपफुली करूँगा। पर सैचुरेशन मुझे लगता है कि हर चीज़ का होता है, बट वो सैचुरेशन आता है एंड देन यू लर्न कि अच्छा इस वजह से आया, नाउ हम ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, एंड वो हर बारी फ़ेज़ ऐसे जाके ऐसे आता ही है। मतलब वो जितनी भी मेरी जर्नी रही है 10 साल की, मैंने देखा है कि हाँ, अगर तुम सैचुरेट कर, जैसे स्केचेस का भी बीच में आया था कि हाँ, सैचुरेट हुए, फिर वापस उन्होंने पिक किया, फिर वो अच्छे लगने लगे लोगों को। तो ऐसे ही फ़िल्म्स के साथ भी होता है, अब अभी ओटीटी के साथ हुआ है, ओटीटी ने काफ़ी 3-4 साल बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, बहुत अच्छे एक्टर्स दिए हैं, बहुत अच्छे राइटर्स दिए हैं कंट्री को। अब लग सकता है कि हाँ, थोड़ा सिमिलर चीज़ें हो रही हैं या सिमिलर
जॉनर की चीजें देखने को मिल रही Like हैं, वो फील हो रहा एक मिर्जापुर चली तो 100 of those gangsters, same है। small town, Correct. there's one panchayat does well, then the same sort of there is a tedium. Also पहले OTT really blew up during COVID time. लोगों के पास टाइम होता था देखने को 8 घंटे at one shot. Today I think people will not be able to. This is what my personal opinion is. The people don't usually spend 8 hours watching. Anyway, that's a separate argument. Tell me, what have you discovered about yourself in these last 10 years as an actor? Like, what do you like about yourself? What do you not like about yourself? आई थिंक पेशेंस बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो मुझ में है भी और जो मुझ में नहीं भी है। पेशेंस जब मैंने बोला कि मैं जब मुंबई आया था 3 महीने के लिए, देन आई रियलाइज़ कि हम लोग बिस्वा और मेरे कन्वर्सेशन हुए थे एंड ही इज़ लाइक कि अभी स्केचेस करेंगे, इन अ ईयर 1 साल के अंदर हम फ़िल्म बनाएँगे। एंड दैट लुक्ड वेरी डिफिकल्ट टू मी कि इतना स्लो चल रहा है कि 1 साल में कैसे फ़िल्म बनेगी? तो दैट क्रिएटेड अ डाउट एंड देन आई रियलाइज़ कि मतलब एक्टर रहना है वो ठीक है, बट थिंग्स विल टेक इट्स ओन टाइम और होंगी चीज़ें, अगर आप लगे रहें तो आपको जैसा आपने सोचा है, जिस तरह की फ़िल्में आपको करनी है, वो होगा, विद टाइम होगा एंड इट मतलब वो बार-बार होती भी रही हैं चीज़ें, तो मुझे और श्योरिटी आती गई। सो दैट इम्प्रूव्ड माय पेशेंस कि हाँ, पेशेंस रखना है और चीज़ें होती रहेंगी, हर तरह के फ़ेज़ आएँगे, बट जब भी जो इच्छा होगी वो करने का मौका, यू विल गेट अपॉर्च्युनिटी समहाउ यू विल गेट। सो ये लर्निंग है। बट वही चीज़ दूसरे चीज़ों में खोती भी है, मतलब ये एक बड़े अगर टाइमलाइन में देखें कि एक गोल है या कुछ अचीव करना है एज एन एक्टर, तो वहाँ पेशेंस मेरा बढ़ा है और बट छोटी चीज़ों के लिए पेशेंस थोड़ा लूज हुआ है। जैसे रेगुलर लाइफ कि अच्छा अरे इसमें इतना खाना बनने में टाइम क्यों लग ठीक है, गाड़ी आने में टाइम क्यों लगा? सो ये इन चीज़ों में पेशेंस लूज़ हुआ है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है पेशेंस, कि एक तरफ आपका पेशेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक तरफ आपका पेशेंस इतना ज़्यादा फिकल है। तो ये मेरे को समझ में नहीं आता है कि ये क्या है एंड आई होप कि आई विल लर्न दिस काइंड ऑफ पेशेंस आल्सो सून। um, your career has not really taken off in the movies. Like after Shubh Mangal, there's been a real lull. Of course, we're going through a very bad time. Nobody's watching films. So does that bother you as an actor? कि यार कोई पिक्चर नहीं देख रहा है, और does it bother you कि वो वेटिंग, आपने जो पेशेंस कहा कि यू नो कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं आ रही है, सो डज दैट मेक यू लूज होप समटाइम्स? नहीं, बट मुझे मतलब अभी तक तो नहीं हुआ, हालाँकि ऑल्दो बड़ा ही फ़नी हुआ कि मतलब शुभ मंगल रिलीज़ हुई एंड इमीडिएटली कोविड आ गया। 2-3 साल वो चला एंड देन थिएटर्स का थोड़ा-सा बिकॉज़ ऑफ कोविड सीन चेंज हुआ एंड उसके बाद और चीज़ें नेगेटिव साइड जाने लगी थिएटर्स को लेके। अभी मुझे फ़ील हो रहा है कि हाँ, मतलब जिस तरह की फ़िल्में प्री कोविड ब्लॉकबस्टर हो रही थी, वो होना भी ज़रूरी है। मतलब एक तरफ बहुत एक्शन है, वो हिट हो, चलेगा, बट जो कहानियाँ थी, जो मतलब विदाउट एक्शन, जो स्लाइस ऑफ लाइफ था, वो अभी हिट होना चाहिए। अभी वो वाली चीज़ें वापस, मतलब वो चीज़ें देखने के लिए वो एक्सपीरियंस हमें थिएटर में क्रिएट करना पड़ेगा कि लोग जा रहे हैं वो देखने के लिए। अब आई डोंट नो वो क्या एस्पेक्ट है, वो कमर्शियल एस्पेक्ट है कि चीज़ें वो एक्सपीरियंस बहुत एक्सपेंसिव हो गया है कुछ लोगों के लिए थिएटर में जाना, एवरीथिंग इज़ सो एक्सपेंसिव, वो रीज़न है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी अभी, अगर थिएटर में लोगों को लेके आना है, और वो मुझे लग रहा है कि फ़िल्म्स आर द मोस्ट क्रिएटिव इन द एंड। फ़िल्म्स में आप ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें कर पाते हो। अदरवाइज़ बाकी में बहुत थोड़ा नैरो हो जाता है और फिर सिमिलर टाइप की चीज़ें आप ढूँढने लगते हो इन एवरी मीडियम, मुझे ऐसा लगता है। अगर सिनेमा की बात करें तो फ़िल्म्स में आप बहुत कुछ बता सकते हो। आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है टू शो योर इमेजिनेशन, और कैरेक्टर कैसे हो सकते हैं, कितने लार्जर देन लाइफ हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं। फ़िल्म्स में मुझे लगता है कि ज़्यादा स्पेस है, तो वो जिस तरह की फ़िल्म प्री कोविड अच्छी ब्लॉकबस्टर जा रही थी, हर तरह की फ़िल्म वर्क कर रही थी, वो मुझे लगता है कि अब करना चाहिए थिएटर में। तो आपको तकलीफ होती है, और डू यू वरी अबाउट योर फ्यूचर? डू यू थिंक कि व्हाट एम आई गोइंग टू डू, व्हाट एम आई गोइंग टू बी एन ओटीटी एक्टर ओनली, और ऐसा कुछ? मतलब वो मुझे लगता है कि अगर मैं अकेला होता तो शायद डर लगता, बट आस-पास सभी लोग वो वाला देख रहे हैं कि कब कब ऐसी फ़िल्म आएगी जो थिएटर में बड़ा करेगी और फिर सबको वापस वो
एक्सपेरिमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन थिएटर्स एंड सिनेमा, तो सभी लोग उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो आई एम इन द सेम बोट, तो मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। देन आई फील कि हाँ, कंपनी है। अदरवाइज़ वो बहुत अकेले फील हो रहा था कि हाँ, सिर्फ़ एक बंदे के साथ ही ऐसा होए जा रहा है, तो शायद एक बंदा अलूफ़ फ़ील करके ये सारी चीज़ें मैं फ़ील कर सकता था। बट थैंकफुली वो नहीं है, एंड आई होप कि जल्दी थिएटर्स में सीन बेटर होगा, और मैं भी थिएटर्स में हिट करूँगा। Who's a director or somebody who has impacted your life a lot? आई लव मणिरत्नम सर की जितनी भी फ़िल्में हैं, वो जिस जो भी फ़िल्म आती है वो कुछ अलग होती है, मतलब वो अ, जनरेशनल गैप्स के साथ इन्वॉल्व होती है, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि कुछ मिस आउट हो रहा है, वो जनरेशन के साथ मैच कर जाती है। तो वो बहुत इंस्पायर करते हैं एज़ फ़िल्म मेकर, उनकी फ़िल्म्स। उनको लगता है कि ऐसा नहीं लगा कि मैं उनकी लैंग्वेज से या लिंगो से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द फ़िल्म्स वर्क्ड विद द जनरेशंस। तो Nice. हुँ। And what about the directors you worked with? Somebody you had a personal rapport, personal relationship, and that has moved. समीर सक्सेना, उनके साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। आई थिंक मेरा पहला टीवी शो एज़ अ लीड, जब जैसे ही मैं मुंबई आया, मेरा पहला लीड शो आ गया, एंड ही वाज़ डायरेक्टिंग इट, तो वो वहाँ से एक बॉन्डिंग बनी। फिर हमने परमानेंट रूममेट्स में एक एपिसोड साथ में किया वहाँ से, और हमारे रिश्ते बेटर होते गए। फिर हम जादूगर उसी टाइम पे हम लोगों ने प्लान कर लिया था। इट टूक टाइम कि 5 साल लगे बनने में और लिखने में और वो सब होने में। पर आई रियली लव्ड जो भी उनके साथ रिलेशनशिप है, और आई फील फ्री कि इमोशनली, पर्सनली फील फ्री, अगर मुझे कुछ लगता है तो मैं बात कर सकता हूँ। काम करते वक़्त भी फिर वो वैसी चीज़ें होती हैं। अगर मुझे कोई चीज़ बॉदर कर रही है व्हाइल शूटिंग, तो वो मैं विदाउट एनी वॉल में उनको बता सकता हूँ। तो वो एक अच्छा, उनके साथ बड़ा सही रिश्ता रहा है एज़ डायरेक्टर, जो कि आगे मतलब पर्सनल लेवल पे भी एक अच्छी दोस्ती हुई। What is the worst and the best piece of advice that you have received? हाँ, मतलब एक बार मैं बहुत इनिशियल डेज़ में एक शूट चल रहा था, और नहीं अच्छा जा रहा था वो। मैं लाइन्स ठीक से नहीं बोल पा रहा था, और टेक्स हुए जा रहे थे, बहुत टेक्स हुए जा रहे थे। एंड पता नहीं, मैं भी बहुत एफर्ट मार रहा था, मैं बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा था उस एक सीन में, वो नहीं हो रहा था। देन मैंने अपने एक फ्रेंड को, एक्टर फ्रेंड को मैसेज किया कि यार बहुत मैं परेशान हो गया हूँ, और अच्छा नहीं लग रहा है, ये बहुत सही नहीं जा रहा, और मेरा पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बाहर का है और जो कि ब्रांडेड है, और प्रोफेशनली मैं फ़ी चार्ज कर रहा हूँ उसके लिए, और मैं नहीं डिलीवर कर पा रहा हूँ। तो मैंने बात की, एंड ही सेज़ कि मतलब जस्ट ब्रीथ एंड जस्ट डू बेसिक्स, जस्ट मतलब तू ओवर करने का ट्राई मत कर, ओवर एफर्ट मत मार, जस्ट जो तू करता है साँस ले और करके आ जा। एंड आई मतलब वो एडवाइस ने बहुत स्मूथ कर दिया मेरा अगला 1 घंटे का एक्सपीरियंस, और वो सीन निकल के आ गया। एंड आई वाज़ लाइक कि हाँ, मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे दिख रहा हूँ, ये एंगल, वो एंगल, बहुत सारी चीज़ें कर रहा जो मुझे बहुत बॉदर कर रही थी उस कमरे में। एंड जैसे ही मैं बेसिक्स पे गया कि मैं सिर्फ लाइन, मेरा काम सिर्फ लाइन बोलने का है, बाकी सारी चीज़ें मेरा मेरा सोचने का काम नहीं है। तो जैसे ही मैं वो करने गया, तो वो चीज़ें स्मूथली हो गई। तो ये एक बहुत इनिशियल डेज़ में एक बहुत अच्छी एडवाइस थी, जो मुझे याद है, जो कि मेरे क्लोज़ एक्टर फ्रेंड से आई। और वर्स्ट वर्स्ट तो मतलब वर्स्ट नहीं, मतलब मैं जो उन्होंने बोला कि मतलब मुंबई जाके तुम क्या करोगे? तुम्हें इंजीनियर बनना चाहिए, जबकि मुझे पता है कि मैं अच्छा इंजीनियर तो नहीं बन सकता। तो वो उसको मैं वर्स्ट बोलूँगा। बट हाँ, उसको वर्स्ट नहीं बोल सकते, वो भी अपने एक्सपीरियंस से आ रहे हैं, और वो भी मेरे भले के लिए ही सोच रहे हैं कि यार ऐसा ना हो कि कुछ डिस्ट्रैक्शन हो जाए, या कुछ अलग डिस्ट्रैक्टेड हूँ मैं ऑलरेडी। उनका वो थॉट प्रोसेस होगा, इसलिए उन्होंने वो एडवाइस किया। अदरवाइज़ हाँ, ऐसा कुछ So, what are your expectations now as an actor from yourself? Like, what are your milestones and all of that? फिलहाल तो मुझे लगता है कि बहुत सारे यंग राइटर्स हैं जो मेरे पास आते हैं, और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स लेके आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि, और मतलब पता नहीं वो सही तरीके से पिच नहीं हो पाती हैं, या सही तरीके से ज क्योंकि बहुत अलग तरह की कहानियाँ हैं, जो मुझे अब तक स्पेस मिल गया क्योंकि ओटीटी था और टीवीएफ था, तो वहाँ से। बट उसके अलावा भी बहुत ऐसे राइटर्स हैं जो अपना काम करते रहते हैं, और वो मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो सारी फ़िल्में बनें, और उनमें मैं हेल्प कर पाऊँ उन सारे राइटर्स को, और उन सारी कहानियों का मैं पार्ट बनूँ, और जल्दी थिएटर्स पे सारा काम चालू हो, और थिएटर्स पे फ़िल्म्स हिट होना चालू हो,
और वो सारी फ़िल्में जो बहुत डिफरेंट कहानियाँ हैं, जिनमें बहुत सारे जिस तरह के कैरेक्टर्स मैंने आज तक किए हैं जो अलग होते हैं और लोगों को पसंद आते हैं, उस तरह की कहानियाँ हैं, छोटी कहानियाँ हैं जो आनी चाहिए लोगों के सामने, जो फ़िल्में बननी चाहिए, जो सीरीज़ बननी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं व उन राइटर्स को के सपोर्ट में आऊँ और वो सारी चीज़ें हम बना पाएँ, फ़िल्में बना पाएँ और रिलीज़ कर पाएँ। So that Is there like a dream role that you have? Something that you've not attempted and want to try to do? I remember some interview you said you want to, you would have loved to play Arjun Reddy if you had got a yes, yes, yes. chance. But other than that, कोई role है? आई फ़ील कि हाँ, मतलब बहुत सारे लेयर्ड जो चीज़ें होती हैं ना, जो बहुत सिंगल डायरेक्शन नहीं होती। बहुत सारी लेयरिंग होती हैं और अ, ज जैसे इफ यू सी बैटमैन का जोकर व्हिच एवरीबॉडी लव्स, तो वो उस तरह का कैरेक्टर है जो मतलब है, ग्रे है बट उसका ह्यूमर है, अपने आप में उसके एक मैनरिज़्म है जो हँसा भी देते हैं आपको, जो एंगेज रखते हैं थ्रू आउट। बोथ लाइक बैटमैन का जोकर हो गया या फिर जो जोकर फ़िल्म का जोकर हो गया, तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये अगर ड्रीम रोल की बात करोगे तो वो ट्रैजेक्टरी है ड्रीम रोल्स की, अगर वो उस तरह के कैरेक्टर्स यहाँ पे बन रहे हों और वो अपॉर्च्युनिटी एज़ एन एक्टर में तुम्हें मिले तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए। बट अदरवाइज़ फॉर नाउ द एम्बिशन इज़ कि बहुत सारी स्क्रिप्ट्स ट्रैवल कर रही हैं और वो मेरे पास हैं और आई होप कि वो स्क्रिप्ट्स बन पाएँ और लोगों को वो कहानियाँ देखने को मिलें, क्योंकि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं कंट्री के राइटर्स। और मैं मतलब मुझे कहानियाँ बहुत पसंद आती है, बट इन द एंड वो वैसा रहता है कि कहाँ पिच होंगी, कैसे पिच होंगी, वो अगर मैं सॉल्व कर पाऊँ राइटर्स के लिए और वो फ़िल्में बन पाएँ तो बहुत मज़ा आएगा। So here's hoping that you continue to push boundaries and continue to do more dream roles. Thank you for being in conversation. थैंक यू, Thank you थैंक यू so सो much. मच। ओके, थैंक यू।